बाकी का हमारा चैप्टर हो चुका है। इससे पहले लेक्चर हमने डेफिनेशन कवर किया था एडवर्टाइजमेंट की, ड्रग की, रजिस्टर्ड इंटरप्रिटेशन की, क्लासेस ऑफ प्रोहिबिशन टू एडवर्टाइजमेंट के ताल्लुक से बस शेड्यूल भी डिस्क्राइब किया था। अब इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट है, इसको इंशाल्लाह अपन आज कवर कर देंगे। आप देख लीजिए, इजी है। प्रोविजन फॉर सेविंग्स, इसके जो प्रोविजन सेविंग किए गए अंडर दिस एक्ट के अंदर इसमें बातें लिखी हुई है। द फॉलोइंग ऑफ क्लासेस आर नॉट प्रोहिबिटेड मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐसे जो प्रोहिबिटेड नहीं अंडर दिस एक्ट के अंदर। कुछ क्लासेस एडवर्टाइजमेंट की जो मतलब प्रोहिबिट नहीं है, उसको रोकथाम नहीं, एडवर्टाइज के आप एडवर्टाइज कर सकते हैं ये कानून के तहत। मतलब इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इट मीन्स इसका मतलब नथिंग इन दिस एक्ट एप्लीकेबल, इसका मतलब होता है इन इट मीन्स इसका मतलब नथिंग इन दिस एक्ट एप्लीकेबल, या एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्ट इस पर अमल नहीं करता है। टू दैम दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइज के में देखिए सबसे पहला क्या पॉइंट है हमारा, समझिए। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स प्रिंटेड और प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट, कोई भी एडवर्टाइज जो ड्रग्स के ताल्लुक से हो, दवाओं के ताल्लुक से हो, जो प्रिंटेड हो और पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के ज़रिए, तो ऐसी एडवर्टाइज भी मतलब प्रोहिबिट नहीं है, वो कर सकते हैं। ओके। और एनी अदर पर्सन विद प्रियर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा पर्सन जो मतलब गवर्नमेंट से पहली परमिशन ले चुका हो, तो वैसे शख्स का भी वैसी एडवर्टाइज के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्टाइज कर सकता है। ओके, प्रोहिबिट नहीं है मतलब कर सकता है। ओके। नेक्स्ट कंडीशन है any advertisement relating to drug which is signed confidentially to the prescribed manner to register medical practitioner, ऐसी एडवर्टाइज जो दवाओं के ताल्लुक से है, जो कॉन्फिडेंशियली यानी बहुत ज़्यादा खुफिया तौर से अच्छे सलीकेमंद से भेजी गई है। किसको भेजी गई है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय पोस्ट के ज़रिए किसी और के थ्रू भेजी गई है, जो बहुत ज़्यादा खुफिया तौर से हो, तो ऐसी एडवर्टाइज भी मतलब कि प्रोहिबिट नहीं है, वो कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कंपनी जो होती है ना आपकी दवाओं की, वो एडवर्टाइज कंपनी इसकी दवा हम बेचती है जो डॉक्टर को डायरेक्टली, और बहुत सारे लिटरेचर बेचती है। साइंटिफिक ये लिटरेचर हो गया जो खुफिया होता है, डॉक्टरों को ये भी भेजा जाता है, स्पेशली दवाओं के ताल्लुक से। बहुत सारे बाय पोस्ट, बाय कुरियर, बाय कोई भी मैनर से आप भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फिडेंशियली बेचती है बहुत सारी कंपनी, रिसर्च वगैरह बहुत चीज़ें बेचती है एज पर एडवर्टाइजमेंट के तौर पर कि जैसा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नंबर 3 पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड है इसके अंदर एनी बुक्स, कोई भी किताब, और ट्रेडाइज कोई भी चिट्ठी, रिटर्न हो, प्रिंटेड कंपोजिशन, कोई भी कंपोजिशन हो, डीलिंग विथ एनी मैटर रिलेटिंग टू डिजीज़। इसमें लिखा है क्या, जो डीलिंग करता है एनी मैटर, जो कोई भी मामला जो ताल्लुक़ रखता है डिजीज़ के ताल्लुक से, या डिसऑर्डर या खामी के ताल्लुक से, बीमारी के, और कंडीशन विचार अदरवाइज जो भी तरह की मतलब कि कंडीशन हो, अदरवाइज प्रोहिबिट ट्रीट और रोकी गई हो, हाँ, बट प्रोवाइड पब्लिश फ्रॉम बोनाफाइड साइंटिफिक, तो ये मुहैया कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड पब्लिश कर सकते हैं फ्रॉम बोनाफाइड साइंटिफिक। अगर वो साइंटिफिक के तौर से मतलब कि फ़ायदेमंद हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन इसको भी मतलब कि पब्लिश कर सकते हैं। समझ आ रही बात? और उसको हो सकता है डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, लेकिन मतलब कि उसको प्रोहिबिट भी रोकथाम भी की गई, मतलब कि उसको बोला गया कि आप ऐसी एडवर्टाइज मत कीजिए, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसी होती है, जैसे साइंटिफिक तौर से लोगों को बताना पड़ता है क्या ये इस कंडीशन में आपको करनी पड़ेंगी, ऐसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब कि एडवर्टाइज पब्लिश कर सकते हैं। या और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी समाज के तौर पर अगर फ़ायदेमंद हो तो ऐसी एडवर्टाइज भी आप कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करता है। कुछ एडवर्टाइज ऐसी होती है जो मतलब प्रोहिबिट की कंडीशन में आती है, लेकिन एक साइंटिफिक तौर से अगर देखा जाए तो बहुत सारी, अगर उसका साइंटिफिक रीज़न है, लोगों को बताना ज़रूरी है, तो इस कंडीशन में भी कर सकते हैं। या तो फिर समाज को, यानी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू की समाज को फ़ायदा हो सकता है एडवर्टाइज से, तो कर सकते हैं। ओके, ये बात है। तीसरे पॉइंट में ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है। नंबर 4 पॉइंट समझते हैं।
डिस्प्ले साइन बोर्ड और नोटिस बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसिस। इसमें लिखा है डिस्प्ले कर सकता है, उसके बोर्ड पर वो दिखावा कर सकता है साइन बोर्ड पर, या नोटिस लगा सकता है दवाखाने के अंदर, किसके ज़रिए, डॉक्टर के ज़रिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ज़रिए, ऑन हिज प्रीमाइसिस मतलब उसके दवाखाने, प्रीमाइसिस मतलब दवाखाना, उसका जो भी एरिया है, इंडिकेटिंग डेट जो कि दिखाता है ट्रीटमेंट इन अंडरटेकन फॉर एनी डिजीज़। इसमें दिखाता है उसके अंडरटेकिंग में, उसकी निगरानी में कोई डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो अपने आप की एडवर्टाइज कर सकते हैं। आपने बड़े बड़े क्लिनिक में, बड़े बड़े दवाखानों में जाकर देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे इलाज होते हैं। गायनेकोलॉजी जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं लिखते हैं कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी का इलाज होता है, हमारा बांझपन का इलाज होता है। बहुत सारे आपने चमड़ी के डॉक्टर को देखा होगा, स्किन के जो डॉक्टर होते हैं डर्मेटोलॉजी, तो उसमें वो देखते हैं कि हम बहुत तरह हो क्या मतलब कि स्किन डिजीज की मतलब कि ट्रीटमेंट करते हैं। आपने ये बात गौर करा होगा। बहुत सारे वहाँ पर चित्र लगे हुए रहते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ लगी हुई रहती है, आप ये भी गौर करा होगा। फिर बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स यानी ऑर्थोपेडिक मतलब कि हड्डी डॉक्टरों में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड लगाते हैं, टूटे फूटे लोगों का तस्वीर दिखाते हैं, देखो हमने ये ट्रीटमेंट करा है, वो ट्रीटमेंट करा है, ऐसा बहुत सारे दिखाते हैं, आंखों छुपा के, मुंह छुपा के ऐसा लोगों को दिखाते हैं, और फोटो वोटो लगा के आपको डिस्प्ले दिखाते हैं, देखो हमने ये ट्रीटमेंट करा है, हमें यहाँ सारे ट्रीटमेंट होते हैं। आपने ये बात गौर करा होगा। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के अंदर, स्किन डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो साइन बोर्ड वगैरह लगा के लगाते हैं और कहते हैं कि हम ये इलाज करते हैं, तो वो आरएमपी ऐसा कर सकते हैं, उनको परमिशन है उनकी प्रीमाइसिस के अंदर। ओके, ये बात लिखी हुई है इसके अंदर। डिसऑर्डर, खामी, मैंने आपको बताया डिसऑर्डर, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बताते हैं जिसका पैर टेढ़ा है तो बचपन से तो हम सीधा कर सकते हैं। बचपन में जो हैंडीकैप बच्चे जो होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम थोड़ा बहुत उसको सीधा कर सकते हैं। बहुत सारे आप डेंटिस्ट डॉक्टर में देखा होंगे जिनके दांत बाहर रहते हैं, तो आप उनको वो कहते हैं कि हम आपको एक दांत की पट्टी लगा कर अंदर मतलब कि क्लिप्स लगा कर अंदर कर सकते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट, इस तरह से वो मतलब कि एडवर्टाइज करते हैं। आपने ये बात देखा है। नेक्स्ट आता है पॉइंट्स हमारा कंडीशन स्पेसिफाइड इन दी शेड्यूल टू दी एक्ट। इस जो शेड्यूल के अंदर बताया गया था, शेड्यूल इससे पहले अपन ने पढ़ा, ये शेड्यूल है आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये शेड्यूल है आपका। जो शेड्यूल के अंदर जो दिखाया है कि उसको एडवर्टाइज वो लोग कर सकता है, आरएमपी डॉक्टर कर सकता है। ओके, ये बात दिखाई गई इसके अंदर, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, ये बात जुमला है उसका मतलब। और इन द रूल मेड अंडर दिस एक्ट, जो रूल इसके अंदर बना हुआ है उसके मुताबिक वो एडवर्टाइज कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 समझते हैं। एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग्स विच कंप्लाई विद द रिक्वायर्ड कंडीशन आर एज फॉलो। एडवर्टाइजमेंट मतलब कि ड्रग के ताल्लुक से जो मतलब कि रह जाती है कंडीशन, एडवर्टाइज कर सकते हैं को कौन सी क्या कंडीशन के तौर पर आप एडवर्टाइज कर सकते हैं जो आपको नीचे दी गई है। दवाओं के ताल्लुक से, ड्रग्स के ताल्लुक से कोई एडवर्टाइज की जाती है तो कुछ कंडीशन रखी गई है, ये कंडीशन होना चाहिए, इस कंडीशन में आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। देखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर क्या कंडीशन है। एक ही पॉइंट को अपन डीलिंग करते हैं, इजी पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है। पहली कंडीशन पढ़ लीजिए, लीफलेट और लिटरेचर अलॉन्ग विद द प्लेस पैकिंग ऑफ द ड्रग्स। लीफलेट आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, दवाओं के इन्वेलप के अंदर दवाओं की जो पुट्टो रहते हैं यानी पैकेट आती है पुट्टो की, जो उसके अंदर लीफलेट लगा होता है। लीफलेट में जो चीज़ें लिखी हुई रहती है, डोजेज लिखा रहता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, इंडिकेशन लिखा हुआ रहता है, साइड इफेक्ट लिखा हुआ रहता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ रहता है। आपने बात देखा होगा दवाओं के अंदर जो चिट्ठी आती है ना, उसके अंदर पुट्टो के अंदर, तो आपने देखा लिटरेचर उसी का लिटरेचर की चीज़ है। अलॉन्ग विद द पैकिंग ऑफ ड्रग्स पर यानी पैकिंग और के ताल्लुक से बताई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। ऐसे एडवर्टाइज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी की तो होती है एडवर्टाइज ऐसी। और बहुत बार कंपनी डायरेक्ट मतलब कि बहुत सारी एडवर्टाइज भी करती है दवाओं के तरफ से के ताल्लुक से। आपने देखा होगा क्रोसिन ने एडवांस की भी आजकल तो एडवर्टाइज हो रही है, आपने देखा है बातें। नहीं हमारा समझते हैं बात को। एडवर्टाइज ऑफ ड्रग की टू मेडिसिनल के तौर पर कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिकल और टेक्निकल जर्नल। तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स की मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल भी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल के अंदर एडवर्टाइज होती है। आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल वगैरह, साइंटिफिक वगैरह जर्नल बहुत सारे आते हैं। आपने देखा होगा कोई भी किताबचा टाइप होता है जो साइंटिफिक तौर से शाये होता है तो उसे जर्नल कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इजी है, कोई भी तरह का लिटरेचर वगैरह मतलब एडवर्टाइज की जाती है, कुछ ज़्यादा बड़ा हार्ड पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 20 समझते हैं क्या लिखा है।
थेरेपेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश बाय लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल दे आर अंडर। इसमें लिखा है मेडिकल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें लिखा है थेरेपेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश कर सकते हैं किसके ज़रिए, मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर होते हैं दवा बनाने के, जो वो बनाने वाले जो लोग होते हैं तो उनके ज़रिए मतलब कि लिटरेचर मतलब कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टर, जो दवा आती है जहाँ से, जो आपको जैसे यानी आपने देखा होगा जो कुछ दवा ऐसी रहती है जो आउट ऑफ कंट्री से दवा आती है, जो रिसर्च जो ब्रांड रहते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो ब्रांड होते हैं वो डायरेक्ट मतलब फॉरेन कंट्री से भी कुछ चीज़ें आती है जो अपन, और उसका जो लिटरेचर आता है वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आता है स्टार्टिंग के अंदर, तो वैसे एडवर्टाइज भी होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल देयर अंडर, किसके जरिए एडवर्टाइज मेडिकल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट बाय किसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर के थ्रू ऐसी एडवर्टाइज कर सकते हैं। कंपनी कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंपोर्टर कर सकते हैं। इंपोर्टर मतलब जो फॉरेन कंट्री से जो दवा मंगाती है रिसर्च ब्रांड वगैरह वो कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो दवाओं का मतलब होलसेलर जो होता है वो भी ऐसा एडवर्टाइज कर सकता है। किसके अंडर कौन से एक्ट के थ्रू कर सकता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू कर सकता है। रूल में जो भी चीज़ें है उसके जरिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये एक्ट को बहुत लेंथी है। इसके बाद लेक्चर लेक्चर अपना लेक्चर शुरू होने वाला है। इसको कोई अच्छे मार्क्स का है ये, इंशाल्लाह इसके बाद लेक्चर इसका ही होने वाला है। आप देख लेना आपकी बुक्स में ओपन करके। किसके थ्रू गया था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एमआर के थ्रू ऐसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है विद द कंडीशन डेट, ये कंडीशन के तहत, ये कंडीशन के जरिए होती है। तो अब समझते हैं कि पॉइंट क्या पॉइंट है। द एडवर्टाइजमेंट शुड कंटेन ओनली द इंफॉर्मेशन, जो ऐसी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन मालूमात होना चाहिए रिक्वायर फॉर दी गाइडेंस, जो सिर्फ इसमें रहनुमाई की गई हो ऑफ दी किसको, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को रिगार्डिंग इसके ताल्लुक से। इसमें लिखा हुआ है ऐसी एडवर्टाइज जिसमें मतलब कि सिर्फ मालूमात दी गई है रिक्वायर फॉर किसकी ज़रूरत के तहत गाइडेंस, रहनुमाई के ज़रिए, सीधा उसमें रहनुमाई की जा रही है, यानी बताया जा रहा है, यानी किसी को रास्ता दिखाया जा रहा है। किसको दिखा रास्ता जा रहा है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने डॉक्टर को रास्ता दिखा रिगार्डिंग के तहत, रिगार्डिंग के मुताबिक कौन कौन सी एडवर्टाइज कर सकते हैं। थेरेपेटिक इंडिकेशन, थेरेपेटिक इंडिकेशन यानी दवाओं का इस्तेमाल क्या है, दवा किस लिए बनाई गई है, दवा का इस्तेमाल क्या है। थेरेपेटिक इंडिकेशन बोले तो दवाओं का इस्तेमाल एंड दवाओं का किस, यानी कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग्स एंड किस डिसऑर्डर, किस डिजीज़ पर चलती है, किस कंडीशन में चलती है, कितनी रेंज है, कितना एब्जॉर्प्शन है, किस तरह से मतलब कि दवा अमल करती है। टोटली ये चीज़ बताई जाती है। इसका डोजेशन कैसा होता है, कितनी वैरायटी डिजीज़ पर ये अमल करती है, कौन सी डिजीज़ अच्छी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि अब एडवर्टाइज कर सकते हैं। नंबर 2, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दवाओं का रूट किस तरह से है, यानी इंजेक्टेबल है, ओरल है या एक्सटर्नल यूज़ है, इंटरनल यूज़ है, किस तरह से यूज़ है उसका, मतलब कि किस तरह दवा लेना चाहिए। रूट ऑफ एडमिशन दवाओं का, आप किस तरह दवा लेंगे, इस तरह से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये तो एमआर वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा ये बातें, या इसका लिटरेचर भी आता है बहुत बार, मैंने आपको इससे पहले बताया, लिफलेट उससे कहते हैं, है कि समझ में आ रही बात। डोसेज एंड डोसेज की एडवर्टाइज कर सकते हैं, कौन सा इसका डोसेज है, कितने पीरियडिक डोज क्या होना चाहिए, अलग डोज क्या होना चाहिए, जीटैट्रिक यानी बूढ़ों का डोज क्या होना चाहिए, मोटे का, जो मोटा इंसान हेल्दी इंसान होता है उसका डोज क्या होना चाहिए, दुबले पतले इंसान का डोज क्या होना चाहिए, यानी एज पर वेट क्या होना चाहिए और एज पर एज क्या डोज होना चाहिए। इस तरह से मतलब कि एडवर्टाइज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ दिस सच ड्रग का साइड इफेक्ट बताना चाहिए कि ये दवा इस कंडीशन लिए तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या दवा लेने के बाद में क्या चीज़ हो सकती है, क्या उसका साइड इफेक्ट आने, उसका गलत असर, दवा क्या असर हो सकता है, जैसे रेशेस आना, खुजली आना, मतलब कि सर दुखना, यानी सूजन आ जाना, इस तरह की आप मतलब कि दवाओं के लेने के बाद में ऐसी चीज़ हो सकती है। ऐसा ये एडवर्टाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ड्रग्स एंड देखते हैं दी प्रिकॉशन टू बी टेकन इन ट्रीटमेंट विद दी ड्रग। इसमें लिखा है कि आप एहतियात ले सकते हैं, जब दवा लिए तो आप एहतियात के साथ ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसी एसिडिटी की जो दवा होती है, ओमिप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, उसमें लिखा जाता है कि आप खाना खाने से पहले लीजिए, इसे कहते हैं प्रिकॉशन, यानी आपने इससे पहले दवा लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी दवा रहती है, आप ये लिखते हैं कि खाना खाने के बाद दवा लेना चाहिए, आपने ये बात
गौर कराऊंगा। बहुत सारे डॉक्टर्स लिखते हैं आप इसके दूसरा ले लेना चाहिए, जैसे प्रिकॉशन दोनों चाहिए। भाई ये बात ये लिखते हैं जैसे एजोनोमाइसिन पास जो अडल्ट डोज है वो दिन में एक ही बार है, तो ऐसा डॉक्टर बोलते हैं आप एक ही बार दवा लेना चाहिए, दिन में एक ही बार खाना खाए की दवा लो आप। इस तरह से इंडिकेशन मतलब बताता है, गाइडेंस करता है डॉक्टर, या एमआर करता है डॉक्टर को। इस तरह से एडवाइस मतलब कि होती है, एक दूसरे के जरिए एडवाइस की जाती है, ऐसे एडवाइस कर सकते हैं, यानी इल्म के तौर से आप ट्रीटमेंट ऐसा बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा ये बात, आपने पूछा होगा दवा कैसा लेना चाहिए, कि क्या कैसे एडवाइस कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बात को। द डिस्ट्रीब्यूशन of such literature should be given to the registered medical practitioner, dispensaries, hospital, medical and research institution, chemist and druggist और pharmacist। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर मतलब कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कोई इसमें जिसमें एडवर्टाइज हो रहा है किसको कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कर सकते हैं, डॉक्टर को कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज दवाखाने में, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, जो मेडिकल जैसे डॉक्टर की जो पढ़ाने के जो कॉलेजेस होते हैं उसे मेडिकल एंड रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वहाँ पर आप लिटरेचर मतलब कि भेज सकते हैं एज एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट आता केमिस्ट, बहुत जगह केमिस्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री में मेडिकल स्टोर पर का लेटर भेज सकते हैं। ये तो एक्चुअल में आज भी लेटर बहुत सारे बुक्स वगैरह आते हैं, जर्नल वगैरह आपने देखा होगा जो मेडिकल पर आते हैं, जैसे कि सिम्स आते हैं, मीम्स आती है, बहुत सारी ड्रग टुडे आती है। ये एक्चुअल में हुआ क्या, आजकल मोबाइल का वक्त है तो ये चीज़ें लोग भूल गए। लिटरेचर मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सअप से ईमेल के थ्रू भी बहुत सारे लिटरेचर आ जा रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, ऑनलाइन है, गूगल है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट जो एक्ट है ये पुराना है, इस वजह से मतलब कि अच्छी से बताई गई है। आज भी ये तरीका अपनाया जाता है। बहुत सारे लिटरेचर जो है बाय थ्रो आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में आपने देखा होगा, आपके कॉलेज में जर्नल रखे हुए रहते हैं। आपने बहुत सारे जैसे कि साइंस के कॉलेज होते हैं, साइंस कॉलेज में जर्नल साइंटिफिक जर्नल होते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फार्मेसी कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हॉस्पिटल वगैरह में आपने बुक्स वगैरह देखा होगा जो दवाओं के ताल्लुक से रखी जाती है। अब मेडिकल पर आपने इससे पहले ड्रग टुडे आया करती थी, उससे पहले अभी तो आपको मैं एक ऐप का नाम 1mg एक ऐप आ गया है, 1mg आपने डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, वैसे देख लीजिए। ये 1mg ऐप्स है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये टाटा 1mg दिख रहा है आपको, ये 1mg ऐप है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको भी दवा का नाम लिखेंगे, ब्रांड जो भी आपका दवा का याद होगा। फॉर एग्जांपल सर बहुत सारी ऐसी दवा है जैसे क्रोसिन, आपको वेल नोन ब्रांड है, आपको याद रखने के लिए अच्छे याद क्रोसिन, ऐसा क्रोसिन लिखेंगे आपका, तो देखिए ऐसे लिखा क्रोसिन टैबलेट होगा, ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको ऐसी। जब से क्लिक करते हैं अपन, जो क्रोसिन टैबलेट है 20 रुपये का पत्ता है, ये 1mg ऐप पर आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे देखो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन लिखा है, दिख रहा है आपको, यूज ऑफ क्रोसिन टैबलेट लिखा है, बेनिफिट ऑफ क्रोसिन टैबलेट लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर लिखा है, साइड इफेक्ट लिखा है, जो अपन ने पढ़ा है ना वो पूरा लिखा है, देख लीजिए आप। हाउ टू यूज़ क्रोसिन टैबलेट, किस तरह से यूज़ करना है क्रोसिन टैबलेट लिखा है। हाउ क्रोसिन टैबलेट वर्क, किस तरह से क्रोसिन टैबलेट वर्क करता है वो लिखा है, ये सारी चीज़ लिखी है। एक मिनट इसको मैं एयर मोड कर देता हूँ ताकि किसी कॉल ना आ सके। तो क्यू टिप्स लिखा है, फिर बाद में सेफ्टी एडवाइस लिखा है, किस तरह से मतलब ये करना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। इसमें लिखा है अनसेफ यू टू कंज्यूम अल्कोहल के साथ में नहीं लेना चाहिए लिखा है। प्रेगनेंसी में कंडीशन में किस तरह से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये बात ही लिखी हुई है। फिर बाद में ब्रेस्ट फीडिंग, जो औरतें दूध पिलाती है, जो खवातीन दूध पिलाती है छोटे बच्चों को, उसके ताल्लुक से लिखा है कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। बाद में लिखा है ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते हो जी दवा लेना नहीं लेना। बाद में किडनी जो पेशेंट होते हैं उसके ताल्लुक से लिखा है, किडनी पर क्या असर करती है, लीवर के ताल्लुक से लिखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखा है, आप देख रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें की एडवर्टाइज भी हो रही है, दिख रही है आपको ऐसी, बहुत सारी एडवर्टाइज हो रही है, देखो आपको ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइज हो रही है। मैंने नेट बंद कर दिया हो जिससे आपको नज़र नहीं आ रहा, ओल नहीं वगैरह ऐसे से। अब ये कैच नहीं कर पा रहा है, मैं नेट बंद कर चुका ना, किसी कॉल ना है इसे। ये 1mg ऐप्स है, दिख रहा है, इनके सब पूरा इन्फॉर्मेशन है 1mg ऐप पर, तो आप ये देख सकते हैं। ऐसी ऐप बहुत सारे ऐप आ चुके हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑनलाइन दवा वगैरह। इसका सब्स्टिट्यूशन ब्रांड भी नीचे दे रहे थे कि ये दवा ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इसके अलावा दूसरे ब्रांड भी दे हुए आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो सब्स्टिट्यूशन फॉर क्रोसिन एडवांस टैबलेट, इसका सब्स्टिट्यूशन है, इसके बदले दूसरी दवा भी ले सकते हैं आप, समझ रहे हो ये बात।
आप पॉइंट नंबर ई देखते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। कुछ ये एक्ट को एग्जाम छूट मिली हुई है, किस कारण, एक ही लाइन का 1.5 लाइन का ही है चैप्टर। क्या छूट है देख लेते हैं, क्या छूट है, मतलब ये एक्ट छूट है, एक्ट पर बोलते क्या एप्लीकेबल नहीं, छूट है इन लोगों के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, मैंने बताया जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट, जो दिल्ली के अंदर जो बैठी हुई सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के, पब्लिक के ताल्लुक से, पब्लिक के इंटरेस्ट मैंने पब्लिक के बेनिफिशियल के लिए मैं परमिट एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ दी स्पेसिफिक ड्रग, मतलब कि गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है अगर किसी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट करना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे दे सकती है। क्लासेस ऑफ ड्रग बाय नोटिफिकेशन, तोज्जे के जरिए, हिंदी ऑफिशियल गैजेट के जरिए इंफॉर्मेशन दे सकती है, एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। ऐसी जगहों पर इसकी छूट है, एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसका मतलब जुमले का मतलब ये नंबर ई पॉइंट है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी एडवर्टाइज सेंट्रल गवर्नमेंट में दे सकते हैं। जिसमें लिखा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक बेनिफिशियल के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के हित के लिए बात की गई हो, या ऐसी एडवर्टाइज को मतलब आपका गवर्नमेंट ऐसी छूट दे सकती है। ओके, ये बात लिखी हुई है। और ऑफिशियल गैजेट भी शाया करती है, ऑफिशियल गैजेट होती है जो शाया करती है गवर्नमेंट। इसके बाद आता है ऑफेंसेस, यानी जराइम्स, क्राइम आता है इसके अंदर, क्या गुनाह होता है ऐसे एडवर्टाइज अगर करते हैं तो। इसमें इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं बात को। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देखिए, कंट्रोवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल देयर अंडर। और इसका एडवर्टाइजमेंट, अगर ये एक्ट के तो कोई भी खिलाफ वर्जी करता है, जैसे आपने मैजिक रेमेडीज एक्ट जो पढ़ा है, जो अगर इसके एक्ट की उसको खिलाफ वर्जी करता है तो उसे मतलब कि जुर्म माना जाएगा, उसको सज़ा दी जाएंगी, जो रूल के अंदर आता है। अगर इसको कोई कंट्रोवेंशन में खिलाफ वर्जी करना। ओके, समझते हैं बात को। पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ विथ फाइन और वो विथ बॉथ। इसमें लिखा है क्या उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या तो वो दोनों हो सकती है। ओके, ये फर्स्ट कन्विक्शन, अगर पहली बार ऐसा वो जुर्म करता है, गुनाह करता है, कोई भी तरह का ऑफेंस करता है, गुनाह करता है, तो उसको पहली बार ये 6 महीने की सज़ा मिलेंगी, दो या फाइन मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं, कोई दोनों में से कोई मिल सकते हैं। पहली बारी में होगा, दूसरी बारी में करता है तो क्या होता है, हाँ, पनिशमेंट विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल की सज़ा हो जाएंगी उसको, विथ फाइन, दोनों फाइन भी दे सकते हैं, या तो फाइन देंगे, या तो दोनों भी दे देंगे, फाइन भी देंगे और 1 साल की सज़ा भी देंगे। और सब्सिक्वेंट सज़ा ने दो बार करता है तो इस कंडीशन में उसको देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इन केस ऑफ कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट बाय कंपनी, एवरी पर्सन हु एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस was in charge and responsible for the conduct of company business shall be deemed to be guilty and liable for the punishment। इसमें लिखा है क्या, कोई भी कंट्रोवेंशन अगर खिलाफ वर्जी करती है ये एक्ट के, चाहे वो कंपनी के थ्रू हो, कंपनी हो या कोई भी पर्सन हो, टाइम ऑफ कमीशन, यानी ये अगर एक कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ये अगर वो अंजाम देते हैं ऑफेंस का, मतलब कि जुर्म करते हैं, यानी जुर्म का अंजाम देते हैं, वाज इंचार्ज हो उसका वो, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट, इसका और उसका रिस्पॉन्सिबल हो कंपनी का, तो उससे भी ये समझा जाएगा क्या उसने मतलब कि गुनाह करा है, उसको पनिशमेंट दी जाएंगी। ये हो रहा है जुमले का मतलब। कोई भी हो, कंपनी हो या कोई भी शख्स हो जो मतलब ऐसा ऑफेंस करता है जो मतलब कि नहीं करना चाहिए था, अंडर दिस एक्ट का मतलब कंट्रोवेंशन करता है, खिलाफ वर्जी करता है, तो उससे मतलब कि पनिशमेंट दे सकते हैं। ये बात समझ में आ रही बात। नेक्स्ट पॉइंट होता है, हाउएवर, बहरहाल सच पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द पनिशमेंट इफ द प्रूव दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैज़ टेकन ऑल द प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। तो इसमें बात ये बताई गई है, ऐसा शख्स नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट नहीं रहेगा, उसने प्रूव करना चाहिए बात किया जाए ये ऑफेंस जो किया गया, कमिटेड किया गया, जो मतलब कि अंजाम किया गया विदाउट हिज नॉलेज, उसके नॉलेज में नहीं थी बातें, और कोई कंपनी का मालिक है, अरे नौकर लोगों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, कोई तरह का एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, तो वो उसके
मालक के निगाह में के नॉलेज में बात ये नहीं थी, तो फिर उसने प्रूव करना चाहिए। ये बात मुझको मालूम नहीं थी, मैं तो मतलब वो पुलिस पर पहुंचा ही नहीं था, मेरे जहन में थी नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं बहुत ज़्यादा मैं आउट ऑफ कंट्री था या कोई भी तरह कोई भी काम में बिजी था, मुझे पता ही था नहीं कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ऐसे कर दिए। तो वो उस कंडीशन में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको कोई तरह की पनिशमेंट नहीं मिलेंगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इस तरह आपने लिखना चाहिए, वैल्यूअर आपको अच्छे मार्क्स देगा कि आपको ये भी समझ आता है कि इस कंडीशन में किसी को, इसमें मेन पॉइंट यही है विदाउट इस नॉलेज है, उसके नॉलेज में नहीं होना चाहिए किसी शख्स के। जाहिर सी बात है, अगर कोई दूसरा एक कंपनी का आप मालक हो और आपके नौकर ने किसी एडवर्टाइजमेंट कर लिया आपके बगैर पूछे बगैर परमिशन के थ्रू आपने कर लिया है और आपको पता ही नहीं हो, और उस पर आपको मतलब कोर्ट में बुलाना होगा कि आपने ऐसे एडवर्टाइज किया, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई ये मुझको पता ही नहीं था, ये मेरे नौकर ने किया है, मेरे विदाउट नॉलेज में किया गया है, मैं तो जानता हूँ ये रूल है, ऐसा रूल है क्या, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसने कर दिया है, इसकी सजा और मैं नहीं हूँ। ये सेकंड लाइन में ये बात है कि प्रूव करना चाहिए, और डैट ही हैज़ टेकन ऑल द प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ सच ऑफेंसेज। उसने तमाम प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो भी ऑफेंसेस किया गया है पूरा एहतियात करना चाहिए कि वैसे सी ये कंडीशन ली गई, या उसने और प्रिकॉशन करना चाहिए हर तरीके से। और नेक्स्ट बारी में अगर कुछ होता है सारी प्रूफ करना चाहिए, आपको पता है कोर्ट में प्रूफ भी चलता है, आपने किया नहीं किया ये बताना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं इसे कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट्स, समझते हैं। स्क्रूटनी ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट लीडिंग टू ड्रग्स, स्क्रूटनी करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए जो मिसलीडिंग गुमराह करते हैं एडवर्टाइजमेंट दवाओं के ताल्लुक से। इसमें लिखा हुआ ये बात ये है कि गवर्नमेंट ने इसकी निगरानी करना चाहिए। ये बात शॉर्ट में बात समझ रहा हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ वर्ड बाय वर्ड, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कोई बात चीज़ें। ओके, लेक्चर लंबा होगा, आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएंगी जूरिस्प्रूडेंस की। आपको एक एक चीज़ आप समझोगे ना कि जुमला, तो आप जूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज समझ में आ जाएंगे, आप किस तरह से पढ़ना चाहिए, आपको किस तरह पढ़ा जाता, और आपको याद करने में, कोई भी जुमला याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों इस करके मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस की तो आपको याद होती चली जाएंगी। द पर्सन्स अथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इज ऑफ, ऐसा पर्सन जो अथराइज किया जाता है, उसके रखा जाता है कि ऑफिसर के तौर पर क्या वो स्क्रूटनी करे। ओके, इट इज सेटिस्फाइड होना चाहिए डेट एडवर्टाइजमेंट रीडिंग टू ड्रग कंट्रोवेंशन यानी खिलाफ वर्जी की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के तहत में ऑर्डर दे सकता है मैन्युफैक्चरर को, हुक्म दे सकता है मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाली दवा कंपनी होती है, पैकर को जो दवा पैकर करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर को जो दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको ऑर्डर देता है। सेलर ऑफ ड्रग्स को जो दवा के सेलर होते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर हो गए, उनको वो ऑर्डर दे सकता है। To furnish within the specified time of information regarding the composition of drug as the feel the necessary for scrutiny the advertisement, कि आप स्क्रूटाइज करें, इसकी निगरानी वो उसकी तरह की वो जांच पड़ताल कर सकता है। ये गवर्नमेंट का आदमी ऐसा वो कर सकता है लोगों का, और उसको ऑर्डर भी दे सकता है जो हमने स्क्रूटाइनी कर सकता है। इसमें क्लियर हुई जुमले का 3 लाइन का मतलब ये होता है, कोई भी गवर्नमेंट का शख्स जो स्टेट गवर्नमेंट का शख्स एक ऑफिसर आपकी मतलब कि इंफॉर्मेशन जो एडवर्टाइजमेंट की गई है उसकी और कंट्रोवर्शन करता है, खिलाफ वर्जी करता है कानून के तहत, तो उसकी वो जांच पड़ताल कर सकता है। किसको किन किन लोगों की कर सकता है, मैन्युफैक्चरर की, पैकर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, सेलर की, इस तरह से लोगों की वो कर सकता है। ओके, समझ बात, बस इतनी पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट्स, जो अथराइज जो ऑफिसर रहेंगे उसके मुताबिक स्क्रूटाइनी। सबसे पहले अगर आपको एडवर्टाइज करना हो तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन देना होगी, आपने एडवर्टाइज कर रहे हैं तो जब भी आपको ये परमिशन मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगी। ओके, ये हो रहा जुमले का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट आप समझते हैं क्या बात, इसको और अच्छे से इन्होंने बताया गया है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर का फ़र्ज़ बनता है, पैकर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर ऑफ द एडवर्टाइज्ड ड्रग टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर। जिसने स्क्रूटाइज जो ऑफिसर है क्या उसका ऑर्डर को मानना चाहिए, उसने क्या ऑर्डर दिया है। अगर फेलर टू कंप्लाई विद दिस सच ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज ऑफेंस, अगर और उसका ऑर्डर नहीं मानते, अपनी मनमानी तौर से एडवर्टाइज करते हो तो आपको ऑफेंस माना जाएगा, गुनाह समझा जाएगा, इसका जुर्म समझा जाएगा। ओके, ये बात बताई गई है। आ रही बात ख्याल में। नेक्स्ट आता है, ये बहुत नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझा देता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। नो पब्लिशर नहीं है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी शैल बी हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन एक्ट मेयरली बाय पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट अनलेस, कॉमा है याद रखना,
such publisher or advertising agency है failed to comply with the direction made by the authority, और अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया हुआ है कि एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी शख्स ने क्या करा है कि किसी पब्लिशर को कहा है कि आप मेरे एडवर्टाइज कर दीजिए, और एडवर्टाइज एजेंसी यानी कोई भी कंपनी जो एडवर्टाइज एजेंसी बोली, आप देखा होगा न्यूज़ चैनल हो गए या पेपर्स हो गए जो एडवर्टाइज एजेंसी बोलते हैं इसे, जैसे कि देशोन्नति पेपर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एक्सपर्ट टाइम्स हो गया। किसी कंपनी ने कहा कि हमारी ड्रग का है, ड्रग के एडवर्टाइज कर दीजिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि एक स्टेट ऑफिसर ने कहा था कि आप एडवर्टाइज नहीं करना, लेकिन उसने कर दिया है। तो इस कंडीशन में लिखा है नो पब्लिशर, वो लोग जिम्मेदार नहीं है चीज़ के, क्योंकि जाहिर बात किसी और ने दिया ना उनको काम, वो जिम्मेदार होगा। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी शैल बी हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट मेयरली बाय पब्लिश एडवर्टाइजमेंट मेयरली जिस पब्लिशर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी फेल टू कंप्लाई विद द एनी डिस्कशन ऑफ मेड बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उसको वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। इसका मतलब जुमले का मतलब ये होता है, यानी किसी की एक्शन में जो गुनाह करता है वो इसका जिम्मेदार होता है। इसका जुमले का मतलब ये होता है नो पब्लिशर नो एडवर्टाइजर शैल बी हेल्ड टू गिल्टी ऑफ, जो गुनाह है वो उन्हीं पर जाएगा, और अगर प्रॉब्लम आता है तो यानी ऐसा नहीं हो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई खबर छाप दिया है तो इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब जांच पड़ताल की जाएंगे कि किसकी गलती है, तो उसके मुताबिक उसको गुनाह का अंजाम दिया जाएगा। ये जुमले का मतलब होता है। और कंपनी दे रही है इन्फॉर्मेशन और कुछ ने छाप दिया है तो वो उसका कंपनी जिम्मेदारी रहेंगी, यानी पब्लिशर नहीं रहेगा। ओके, ये जुमले का मतलब ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनर इन विच एडवर्टाइजमेंट में बी सेंड बाय कॉन्फिडेंशियली, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कॉन्फिडेंशियल यानी खुफिया तौर से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो ऐसी एडवर्टाइज भी मतलब कि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। एंड डायरेक्टली बाय पोस्ट के जरिए अगर कोई कंपनी एडवर्टाइज करती है, कोई तरह का एडवर्टाइज कर रही है जो मतलब गवर्नमेंट के रूल के अंडर होती है, लेकिन ऐसे जो कॉन्फिडेंशियली हो रही है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लिखा है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट डिस्कस अंडर एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, जो एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट के इन दिस चैप्टर में शैल बी, यानी इसके एग्जेम्प्ट छूट मिली हुई हो इसको तो एडवर्टाइज कर सकते हैं। चैप्टर शैल बी सेंड बाय पोस्ट टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय नेम, उसके जरिए उसको नेम के जरिए अगर कोई दे रहा है, स्पेशल नेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका नाम नहीं रहेगा तो फिर आप वो गिल्टी में महसूस होगा। नाम होना चाहिए कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन वो सामने वाले को दिया है, चाहे ये खुफिया इन्फॉर्मेशन है मेरे एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड की गई थी, मतलब कि उसको छूट रखी गई थी, उसमें भी वो भी चीज़ होना चाहिए, यानी ऐसा प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए बात वो। ओके, नेक्स्ट आता है आरएमपी के नाम पे होना चाहिए होलसेल जो दवा का होलसेल होता है उसके रिटेल केमिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट शैल बियर दी वर्ड, उसका वर्ड होना चाहिए फॉर दी यूज़ ओनली फॉर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, से भी उसका कौन यूज़ कर, ऐसा वर्ड होना चाहिए क्या फॉर द यूज़ ऑफ ओनली ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ऐसा वर्ड ऐसा लिखा होना चाहिए, या हॉस्पिटल या लेबोरेटरी रिमार्केबल इंडिविजुअल इंक, ऐसा इंटरवल तवज्जो दिलाना चाहिए क्या ये जो एडवर्टाइज हमने दिया है सिर्फ ये ओनली फॉर ये लोग ही कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा नहीं कर सकता। ये रिमार्केबल ये बात होनी चाहिए, तवज्जो उस पर होना चाहिए, इंडिविजुअल लिंक होना चाहिए, उस पर लिंक पर ऐसा पेन से कागज़ से लिखा होना चाहिए, आपने देखोगे पत्थर से लिखा होना चाहिए, ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा, समझ लीजिए आफ्टर द प्रीवियस सैंक्शन इन दी गवर्नमेंट फॉर पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट, इसमें लिखा है क्या इससे पहले का अगर कोई ऐसी एडवर्टाइज जो इससे पहले गवर्नमेंट ने मतलब कि शाये किया था और का सेक्शन दिया था एडवर्टाइजमेंट, क्या भाई आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ लेटर आपके पास होना चाहिए, आप ऐसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो ये बात ये पैराग्राफ में बताया गया है, आप समझ लीजिए। जो इससे पहले गवर्नमेंट ने नहीं, सबसे अगर पास्ट में अगर उसका वो सैंक्शन लेटर होना चाहिए क्योंकि ये एडवर्टाइज़ की गई थी, ये बात जुमले का है। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी ऑफिसर अपॉइंटमेंट करती है इस ताल्लुक से कि क्या करना चाहिए, अगर किसी को एडवर्टाइज़ करना हो तो वो चीज़ उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, इससे पहले का इन्फॉर्मेशन ऐसा आपको अल्फाज होना चाहिए कि इससे पहले ये ऐसी चीज़ की एडवर्टाइज़ की गई थी, अभी भी हमको एडवर्टाइज़ की इन्फॉर्मेशन दो, ये हो रहा जुमले का मतलब। ओके, समझते हैं बात को, हमारे किताब के मुताबिक क्या कहा गया है। फॉर ऑब्टेनिंग प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने कहा जो गवर्नमेंट ने इससे पहले सैंक्शन दिया है गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी एडवर्टाइजमेंट डिस्कस अंडर एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट इन दिस एक्ट, जो एडवर्टाइजमेंट का एग्जेम्प्ट रखी गई थी, छूट दी गई थी, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं ये एक्ट के तहत। गवर्नमेंट का मतलब इससे पहले ऐसे गवर्नमेंट ने काम किया हो जो एग्जेम्प्टेड की गई थी एडवर्टाइज के लिए, आपको वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। द पर्सन हैज़ टू
अप्लाई टू कंसर्निंग ऑफिसर, ऐसे पर्सन ने कोई भी शख्स ने अप्लाई करना चाहिए जो उसका कंसर्निंग ऑफिसर होता है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर तय किया जाता है कि अब कौन सी एडवर्टाइज करना चाहिए। स्क्रूटनी ऑफिसर जो होता है ना, एडवर्टाइज कौन सी करना चाहिए कौन सी नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोई भी पर्सन उसके पास जाए और उसको अप्लीकेशन करे कि भाई मैं एडवर्टाइज करना है। इससे पहले गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज करके परमिशन दी थी, एग्जेम्प्टेड है इस चीज़ से, तो करना चाहिए। वो ऑफिसर के पास जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। दी एप्लीकेशन शुड मेंशन द रजिस्टर्ड नेम होना चाहिए उसका, एंड ट्रेड नेम, उसका दवा का नाम, ऑफ द ड्रग, डिटेल कंपोजिशन का डिटेल होना चाहिए। एनी स्पेसिफिकल रीज़न जस्टिफाइज द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इससे पहले गवर्नमेंट ने इसको मतलब कि रीज़न बताना चाहिए। ये एडवर्टाइज है, गवर्नमेंट ने इससे पहले हमको ये मतलब एडवर्टाइज करने की परमिशन दी गई थी, अभी भी हमको परमिशन दीजिए, मतलब ये जुमले का मतलब ये हो रहा है कि ना, इससे जस्टिफाई करना चाहिए, यानी उसको बताना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने हमको ये परमिशन दी थी एडवर्टाइज करने की। अब आपकी हुकूमत बीजेपी की हुकूमत है, आप ये समझिए कि हमको इससे पहले भी एडवर्टाइज के एग्जेम्प्टेड है इस ताल्लुक से कि हमको परमिशन दीजिए, तो इस तरह से प्रूफ करना, जस्टिफाई करना चाहिए इस ताल्लुक से, तो आपको अभी भी दे देंगे। ये जुमलों का मतलब हो रहा है। दी ऑथराइज ऑफिसर हैज शुड सबमिट सच एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट फॉर दिस सैंक्शन। जो ऑफिसर रहेगा वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को वो ये चीज़ भेजेंगे और बाद में एडवर्टाइज की परमिशन मिल जाएंगी। होगा हमारा चैप्टर। इसके बाद हम ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप आपके दोस्त फ्रेंड्स को भेजिए। इंशाल्लाह जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ के इंशाल्लाह देता हूँ। आपको मैं एक चीज़ और चीज़ बता देता हूँ मेरा तारुफ के ताल्लुक से। माय नेम इज़ अलियार खान, एडवोकेट अलियार खान। मैं एज ए कैरियर काउंसलर और लीगल डॉक्यूमेंट एडवाइज़र भी हूँ। अगर किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम जाता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाने के ताल्लुक से, टीसी वगैरह की, आपके आवाज़दात की टीसी वगैरह नहीं है तो हम बर्थ सर्टिफिकेट बाय कोर्ट के थ्रू निकल जाता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉब्लम आता है तो भी इंशाल्लाह कवर किए जाते हैं। नेम करेक्शन, अगर आपके नाम में करेक्शन प्रॉब्लम है तो भी इंशाल्लाह कवर किया जाता है। क्या अगर किसी को नाम करेक्शन का करना है तो ऑफिशियल गेजेट के थ्रू किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर बाय कोर्ट से बनाना है वो भी बन जाता है। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जो मिनिमम फीस में किए जाते हैं बाय कोर्ट के थ्रू, जो भी आपके लीगल मैटर्स है वो इंशाल्लाह सॉल्व किए जाते हैं। आपको इस ताल्लुक से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हो। बहुत सारे मैं ऑनलाइन नीट के ताल्लुक से, मार्क सिटी, एम सिटी, फार्मेसी के ताल्लुक से गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारे लोगों को भेजें। बहुत सारी लीगल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन के ताल्लुक की इन्फॉर्मेशन दी जाती है मेरे चैनल के थ्रू। आप मेरे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक बताइए ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस तरह लोगों को भी समझ में आ जाए इंशाल्लाह। अगर लाइक रही तो इंशाल्लाह मेरा एमएससी बायोकेमिस्ट्री है तो मैं इंशाल्लाह केमिस्ट्री के भी लेक्चर बना के दूंगा। जो 12th क्लास के हैं बायोलॉजी के लिए भी लेक्चर बना के दिए जाएंगे। मेरा एम इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर बना के आपके बाद इनके लेक्चर बना के दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।